डॉक से लेकर के खाओ तक का फ्लाइट पाथ। क्या खाओ? स्विगी से ऑर्डर करो फिर खाओ। कल अगर हम लोग बात करें, हातिन में हमने एक अनएक्सपेक्टेड फाइट देखी थी टीम एक्सपार्क और 8-बिट की। आज क्या लगता है, क्या वैसा ही कुछ होगा या फिर टीम एक्सपार्क वापस वो कैंप अल्फा के पीछे वाले माउंटेन पर जाने वाली है? हम ये बात कर रहे थे जब स्काउट आए थे मिलने, हमसे बात करने आए थे, उन्होंने बताया था कि फाइट बिल्कुल आसानी से प्लान थी। यहाँ पर TX यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना एग्रेस करने वाली थी 8-बिट पे, बट सीक्रेट का एक मिसटैप था, उसके वजह से 8-बिट की टीम हो गई थी चौकन्नी कि भाई किसने चलाई गोली, और उसके बाद 8-बिट ने पूरा स्प्लिट अप करके एक अच्छा डिफेंस बना लिया था एंड एक्सपार्क डिसाइडेड कि वहां से वो फॉल बैक करके एक अलग पोजीशन में जाएंगे। बट उस रोटेशन के दौरान सीक्रेट और संयम दोनों अल्ट्रॉन का शिकार बन गए थे। QBZ पे लगा रखा था उन्होंने, आई थिंक इट वाज 6x, और वो शॉट इतने प्रिसाइज है ना, 35 बुलेट की जो मैगजीन थी उसके अंदर उन्होंने दो प्लेयर को बिल्कुल बाहर कर दिया था। काफी अच्छा खेले थे, इनफैक्ट काफी ज्यादा अच्छा खेले थे। स्काईलाइट्स को देखिए आप, ये बहुत ज्यादा स्प्लिट उतरे, मतलब इनका डिसीजन शायद हो सकता है कि अपने किसी एक प्लेयर को पीछे रखे और अगर सर्कल इनसे दूर गया तो वो हीलिंग करने की शुरुआत कर जरूर सकते हैं। निग्मा गैलेक्सी एक तरफ, लेकिन ये वापस हुआ है, ये वापस से दिखाई दे रहा है। टीम एक्सपार्क और 8-बिट इस बार फिर से एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब है। कल का दिन सैनहॉक में टीम एक्सपार्क को जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ था। 8-बिट उन्होंने फिर भी अच्छी शुरुआत करी थी, बट देन अगेन स्काउट थोड़ा अलग, बाकी 3 प्लेयर एक ही घर में, और 8-बिट तैयार लग रही है, चौकन्ना लग रही है। आप देखिए किस तरीके से प्लेयर्स रुक चुके हैं और हर कोई टीपीपी एंगल्स दे रहा है। क्रैक्ड यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है, और दोनों को पता है कि कल का दिन इस फाइट के अंदर एक्सपार्क थी जो विक्टिम बनी थी और यहाँ पर एग्रेसर से हमारे टीम 8-बिट के लोग। तो इस वक्त दोनों फाइट लेना चाहते हैं, दोनों की मेंटालिटी सेम पेज पर आ चुकी है, अब इनको जंग करनी है। वहीं पर जो हमारे अल्ट्रॉन है वो एक नेट को करे ऑलरेडी। लेट्स सी क्या ये नेट थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, नहीं हो सकता, बट लेट्स सी दैट स्प्लैश डैमेज। स्काउट को स्प्लैश डैमेज तो पड़ा है और इंस्टेंट ही अपनी टीम के साथ यूनाइट कर वो करेंगे, बट ये दिस नेट वाज प्रिसाइज। यहाँ पे मोलोटॉव किया उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है मोलोटॉव थोड़ा सा टाइम लेती है स्प्रेड करने में, उससे पहले अल्ट्रॉन ने अपने आप को पैसिव कर लिया, बट फियर्स वहीं पर जी गॉड को क्यूब्यूज से करेंगे नॉक। एक ऐसी DMR जो चलती है यहाँ पर 5.56 की एमो पर। सिर्फ और सिर्फ सैनहॉक की एक्सक्लूसिव DMR ये देखने को मिलती है। संयम की अगर बात करें, उनके हाथ में S12 के है, वो सिर्फ टैप पर भरोसा रख के बैठे कि कोई क्लोज रेंज में अगर आया मुझे पता चलेगा, मैं निकलूंगा और टैप करके प्लेयर को डाउन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन दिक्कतें हो चुकी है इसी फाइट के अंदर। 8-बिट के बीस्ट ने संयम को डाउन किया है, मावी दूसरी साइड पर दिखाई जरूर दे जाएंगे। बीस्ट की तरफ से भी थोड़े बहुत शॉट लिए गए, S12 का अच्छा इस्तेमाल किया जरूर जा रहा है और बीस्ट काफी ज्यादा बेहतरीन फाइट्स निकालते नजर आ रहे हैं। बट देन अगेन सीक्रेट 25 गोलियां कितना संभाल पाएंगे खुद को? सीक्रेट के लिए यहां पर दिक्कतें हो जाएंगी। एक प्लेयर को डाउन किया, अपनी लोकेशन बदली जरूर है, बट दिक्कतें हो गई बहुत ज्यादा। 8-बिट 3 खिलाड़ी डाउन होने के बाद भी जो रेगुलेटेड परफॉर्मेंस थी, मैडमैन ने आखिरी प्लेयर को उठाया है एंड टीम एक्सपार्क in a 3-minute marker they become the first team to be eliminated. 8-बिट 2 TX 0 यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, बिकॉज कल भी देखा था वहां पर 8-बिट का बोलबाला था, और फिर से एक और बार यहाँ पर जो हमारे यंगेस्ट स्टार हैं बीस्ट, उन्होंने यहाँ पर किया एक्सपार्क को बाहर गेम से। बट यस, आपको एक मौका दे रहा लोको, QR कोड को स्कैन करें, लोको को डाउनलोड करें, आप BGMS का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। लोको पे वहां पर बहुत सारे क्विजेस हो रहे हैं, बहुत सारे 300 लकी विनर्स को मौका मिल रहा है रोज के रोज, तो फटाक से चाहिए लोको को अपनाइए। बिल्कुल, बट क्या अलग फाइट है। आप सोचिए, अभी शुरुआत ही हुई थी इस गेम की, प्लेयर्स ऐसे टाइम पर थोड़ा सेटल हो रहे होते हैं, थोड़ा तापमान देख रहे होते हैं, कौन पास में है, किस तरीके से फाइट लेंगे। बट फाइट शुरू हुई, फाइट खत्म हुई। नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में इसी चीज को लेकर के हुआ कि हाँ, टीम एक्सपार्क के सारे खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं, अब वो अगले गेम में दिखाई देंगे। लेकिन एक और तरफ नुकसान हुआ था, वो था कि गॉड लाइक ने अपने एक खिलाड़ी जी गॉड को खो दिया है। गॉड लाइक भी एक 3-मैन स्क्वाड बची है, एक्स जोन के काफी ज्यादा करीब थी, लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. मतलब स्विगी यहाँ पे डिनर दे रहा है, लोको आपको यूसी दे रहा है, गिफ्ट कार्ड दे रहा है, बस सब कुछ कवर कर रखा है। मतलब आप इन गेम अपने कॉस्मेटिक्स को एनहांस कर सकते हो, अगर भूख लग रही है देन स्विगी उसका हैंडल करिए। सो फटाक से चाहिए, QR कोड स्कैन करना कभी भी मत भूलिएगा। अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और गेम एक और बार आ जाएगा, वहां पे जरूर अपनी किस्मत को आप आजमा सकते हैं। यहाँ पर के अभी सर्कल का सेंटर होल्ड करके बैठी है टीम राइवलरी, और स्मोकी और सांगवन अभी सेम गाड़ी के अंदर रोटेट करने की कोशिश करेंगे और आसपास ही है, बट दे हैव टू मेक श्योर को सैनहॉक एक छोटा मैप है, यहाँ पर बहुत जल्दी सर्कल जब कटता है देन टीम्स काफी नजदीक आ जाती है, और जस्ट बिकॉज इस शहर में इस मैप में हरियाली बहुत ज्यादा है, देन आपको प्रोन एनिमल्स से भी बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे
एनिमल्स है ना, डेडली एनिमल्स, वो हमारे प्लेयर्स हैं, बिकॉज ये मौका नहीं देते। उस दिन भी देखा था हमने जब एनिग्मा के अवी वर्सेस 8-बिट की जूसी की फाइट हुई थी, जूसी ने लिटरली एक फुट स्टेप नहीं दिया था। उन्होंने लिटरली पहला जो फुट स्टेप है, पहला वो गोली चलाई थी अवी पे, और अवी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सो ऐसी सिचुएशन होती रहती है, दे हैव टू गेट यूज्ड टू इट। बेटर क्या है कि आप स्काउटिंग करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और धीरे धीरे गेम में आगे बढ़े। Introducing the new Hyundai Venue. नियो ने ऑलमोस्ट प्लेयर को टेक डाउन कर जरूर दिया था अभी के लिए, अगर बात करें, और वो भी ओरंगुटैन के। सोचिए अगर ओरंगुटैन का प्लेयर यहाँ पर डाउन हो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये उसके बाद क्या यहाँ पर डिसीजन लेने वाले हैं। बिकॉज ओरंगुटैन ऐसा लग रहा है विदाउट एनी फियर पूरे लॉबी के अंदर घूमती नजर आ रही है। बट देन अगेन MK हमें एयर ड्रॉप नंबर 1 में दिखाई दे जाएगी। 8 टाइम्स का स्कोप है, मेडकिट उसके साथ रहने वाली है। मेडकिट का तो देखिए थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स तो वो फर्स्ट एड्स लगाने की कोशिश करने वाले। अब देखते हैं कि सर्कल किसके ऊपर रहता है, किसके ऊपर नहीं रहता। बिकॉज अगर सर्कल आप पे नहीं है तो फर्स्ट एड ही आपका इकलौता सहारा है, आप उसका हाथ पकड़िए और बस लगाते रहिए। यहाँ पे फर्स्ट एड और मेडिकेट में एक ही फर्क है कि भाई फर्स्ट एड आपको 75% एचपी देती है, वहीं पे मेडिकेट यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी 100% एचपी कर देती है। बट फर्क थोड़ा और भी है, एचपी का तो है, साथ साथ टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे मेडिकेट। तो भाई यहाँ पर जब आप ब्लू जोन में हो, हील बैटल आप मेडिकेट के भरोसे पे नहीं कर सकते। वहां पर आपके बूस्टर्स और फर्स्ट एड का ही गेम होता है जो चमक के बाहर आता है। मैं और अंश जब भी खेलते ना, पता नहीं क्यों हम लोग उसको मेडिकेट नहीं बोल पाते, और ऐसे पूरे फ्लो में लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। अगर कोई और भी ऐसा करता है डेफिनेटली हमें अपनी स्टोरीज में टैग करना है। कुछ अगर अलग से नाम रखे उन्होंने चीजों के अपने हिसाब से, मतलब सोच के देखिए फर्स्ट एड क्या होगा कि यू गेट सम पेन किलर्स, बैंडेजेस लगा रहे हैं, लैपटॉप कैसे बॉडी पे लगा रहे होंगे। ये अलग अलग ह्यूमन टेंडेंसी है, जो आसान लगता है हम उसी पे फोकस करते हैं। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. टीम जो बूट कैंप पे उतरी थी ओजी, अब वो बूट कैंप का जो एरिया वो छोड़ चुकी है। अब दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर क्या है यहाँ पर? सेंटर है यहाँ पे पाइनलाइन का थोड़ा सा ऊपर नदन पार्ट, जहाँ पर गॉडल, राइवलरी, ब्लाइंड, रेवेनेंट ऑलरेडी एक स्टैक लाइनअप बना के रखी हुई है। जो ब्लू जोन है हमारे सेफ जोन की तरफ बढ़ चुका है। टीम्स लाइक एनिग्मा, 8-बिट, इनसेन, केमिन, एनिग्मा गैलेक्सी, ये सब अभी भी सर्कल से बाहर है। दे हैव टू मूव इन, बट जब ये सर्कल में अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन सेंटर करेंगे, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज केमिन के वहां पर ब्लॉक करने के लिए एक ही टीम है, टीम सोल, और वो काफी ज्यादा दूर है, उनको इतना इशू नहीं आने वाला। 8-बिट जब करेगी, मे भी शायद 8-बिट और एनिग्मा आपस में भिड़ते हुए दिख सकती है, बट जहां से इनसे नॉर्थ ईस्ट एंटर करी है, वहां पर एक भी टीम उनका इंतजार नहीं कर रही है। राइवलरी के जो खिलाड़ी है ना, ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर है जहां पर कल स्काईलाइट्स ने इनको पकड़ा था। आपको याद होगा ये एग्जैक्ट जगह जहां पर एडमिनो लेटे हुए हैं, वहां पर कल सोमराज लेटे हुए थे, और वहां से उन्होंने इस्तेमाल किया था एकेएम और 6 टाइम्स, और डेफिनेटली डाउन किया। सो काफी ज्यादा सिमिलर प्ले स्टाइल अभी भी राइवलरी दिखा रही है, मतलब सेम एरियाज के अराउंड खेलने की कोशिश राइवलरी की है। जैसे आपने इनसेन की बात करी, जी बिल्कुल, उनको जोन में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एनिग्मा को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 8-बिट की बात करें, उनके 2 खिलाड़ी इधर, 2 खिलाड़ी उधर हैं। अभी हाथ गर्म है 8-बिट के, क्यों ना आराम से फाइट ले लेंगे, आराम से मूव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैमन कैंप अल्फा वाले आइलैंड से ये लोग मूव कर सकते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक्सो, उनकी बात करी जाए, कैंप 40 से जा रहे हैं स्काईलाइट्स के ऊपर। पहले गॉडलाइक के एक प्लेयर को डाउन किया जरूर है, अब स्काईलाइट्स के ऊपर मे भी उनकी फाइट लेने की टेंडेंसी हो सकती है। डिपेंड करता है कैसे खेलने वाले को, उनका रोटेशन उसी अराउंड जा रहा है। बट साइड बाय साइड OR, ये 3 खिलाड़ी, वापस से आपको बता दें, ये 3 ही खिलाड़ी खेल रहे हैं। एंड एज ऑफ नाउ विल जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड कि कैसे ये इस गेम को अपना बनाते हैं। पिछले गेम में आतंकी 1 सेकंड टॉप 5 लेके आए थे अपनी टीम को। बट इफ यू वांट योर गेम फेस ऑन, यहाँ पे जिलेट का मार्क 3 है, बट फटाक से कहते हैं ना, जो आपका गेम फेस चाहिए होता है, रूट हाइट आउट। ओशन खुद आज जो इतने क्लीन लग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट। ओशन लुक्स गुड ब्रो। आप ही बोलते हो बस, बट कोई बात नहीं। और मुझे मेरा फर्ज है बड़े भाई होने का कि मैं अपने भाई को फुल पावर कॉन्फिडेंस, बट यस फाइट तो यहाँ पे चालू हो चुकी है। रेवेनेंट पे यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश, केओ की एचपी ज्यादा कम है, एक आधा फ्लिक और इनका गेम खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे इनसेन और रेवेनेंट की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। टॉप डॉग नॉक है, केओ बाहर हो चुके हैं, यहाँ पे मैक नॉक हो चुके हैं, बट 3 प्लेयर मैन एडवांटेज अभी भी इनसेन के पास है। क्या ये नेड एंकोर को बाहर निकाल सकता है? उन्होंने नेड को क्या शट ऑफ, सीधा फॉल बैक करेंगे, बट टॉप डॉग को रिवाइव करना प्रायोरिटी नंबर 1, बिकॉज ऑलरेडी एक प्लेयर को खो चुके हैं। अगर यहाँ पे टॉप डॉग भी गए देन परेशानी होगी। स्मोक कर दिया पैराडॉक्स ने, ही इज अ फैंटास्टिक सपोर्ट। हर बार टॉप डॉग ही होते हैं जो नेट खा के यहाँ पर नॉक होते हैं, और हर बार पैराडॉक्स ही होते हैं जो यहाँ पर सिंगल हैंडली अपने प्लेयर को बचाते हैं। बट इस बार एनकोर का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बट वहां पर इनसेन भी टोटली रीसेट कर चुकी है। सिचुएशन इज 4v2, एक प्लेयर नॉक है। अगर यहाँ पर रिवाइवल मिल गया देन थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट अगर इनसेन एक बार चढ़ गई 4 मैन लाइनअप की तरह, देन वहां पर रेवेनेंट का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल लगता है मुझे।
इनसेन के आदि की तरफ से थोड़े बहुत थ्रोएबल्स जा जरूर सकते थे, बट एज ऑफ नाउ दे आर स्टिल ट्राइंग यू नो कुछ भी करके वो अपना पलड़ा भारी रख सके। इनसेन लास्ट गेम में भी उनकी फाइट्स काफी अच्छी थी। मुझे याद है गॉडलाइक को खत्म किया था उन्होंने पिछले वाले गेम के अंदर, एंड इनसेन वर्सेस गॉडलाइक काफी हुआ है। इनसेन वर्सेस रेवेनेंट अब देखना ये है कि किस तरीके से हो पाता है। नो डाउट टॉप डॉग को रिवाइवल जो है वो मिल चुका है, काफी दिक्कत अब वो देख सकते हैं इनसेन के खिलाड़ियों को, बट देन अभी भी आउट नंबर है। और आदि की बात करें तो आप देखिए कितना करीब आ चुके हैं इस घर के, थ्रोएबल कुक कर रहे हैं और साथ साथ फेंकना चाहते हैं, थोड़ा लेट हुए तो दिक्कतें हो सकती है, बट देन उनका ग्रेनेड जाएगा। आदि गेट्स द ओपनिंग, ही गेट्स द ओपनिंग दैट ही नीडेड। सीधा आगे जा रहे हैं जैजी, इनकोर को भी डाउन किया जा सकता है क्योंकि उनकी एचपी बहुत कम बची है। आदि के पास 35 गोलियां रहेंगी, 29 अभी के लिए, एक गोली और लग गई तो मुश्किलें बना जरूर सकते हैं, बट देन मुश्किलें तो बन ही चुकी है। टॉप डॉग वापस से डाउन होते हुए, जैजी ही माइट नॉट सर्वाइव दिस वन, ही विल गो डाउन एज वेल, एंड देयर इट इज, इनसेन जस्ट डिमोलिशिंग द लॉबी वंस अगेन। यहाँ पे जब फाइट चालू हुई थी तो दोनों साइड से बैक टू बैक नॉक देखने को मिले थे, बट इनसेन ने अपने आप को एक फॉरवर्ड कहते हैं एक स्टेप बैकवर्ड लिया, उन्होंने फिर से अपने आप को हील अप किया, इस सिचुएशन को एनालाइज किया और किस तरीके से यहाँ पे रेवेनेंट को वो टेक डाउन कर सकते हैं विदाउट टेकिंग अ सिंगल कैजुअलिटी, और उन्होंने वही करके दिखाया। एक एक करके उनके वीक लिंक पे अटैक किया और आखिरी में इट वाज टीम रेवेनेंट जिन्होंने अपने घुटने टेके और सर्वर से अभी के लिए ले लिया एग्जिट। जी बिल्कुल। Watching a fire match? Now feast on a fire meal. Order a winner dinner from Swiggy. राइवलरी खिलाड़ी तैयार जरूर है, सांगवान, स्मोकी, एडमिनो, स्लेयर। पिछला गेम इन्होंने जैसा सोचा था वैसा इनके हित में गया नहीं, बट देन अगेन ओआर ने इनसेन से फाइट लिया। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ओआर के पास 3 खिलाड़ी थे और वो हिचकिचाए नहीं। मैक, उनको पता है सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, पहले मैक को ही बाहर किया। फाइट बराबर हो गया, दोनों के पास 3-3 है। 3-3 हो चुके दोनों के पास, बट जैसे इनसेन के पास 4 फिनिशेस ना, क्या ओआर 4 फिनिश ले पाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, बट यस ओआर के पोटेंशियल पे मैं तो शक करने वाला, बिकॉज भाई वीकली फाइनल वो 3 प्लेयरों के साथ उतरे थे और अभी भी टॉप 5 के अंदर उन्होंने जगह बना रखी है। सो आज भी वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पे है पूरा भरोसा। लेट्स सी, बट यार सामने इनसेन है। मैक कॉल तो खत्म कर दिया, बट बाकी के प्लेयर यहाँ पर हल्के में ले ना ले तो बेटर ही होगा, बिकॉज जो जैजी आदि सब है दे आर फ्रॉम द Tier 1 लॉबी, उनको पता है कि ऐसे सिचुएशन के अंदर कैसे हैंडल करना है। बट मार्कोस गेमिंग के पाओ किलो इनकी नजर पड़ चुकी है एक टीम पे, वो टीम है यहाँ पर स्काईलाइट्स का गेम नंबर 1 वाज अल्ट्रा बैड, उनसे उम्मीद नहीं थी ऐसी, वो खुद भी बहुत परेशान हुए इस परफॉर्मेंस को लेकर, बट गोस्टली ने यहाँ पर मौके का फायदा उठाया, वेक्सी को कर दिया नॉक। सोमराज ने स्पॉट कर लेके दुश्मन कहाँ पर है, बट अब ये जो मोलोटॉव है ये करिश्मा करेगा। गोस्टली बहुत शानदार तरीके से, उनको लगा मोलोटॉव से बचने के लिए वो नीचे उतरेंगे और वो लोग प्री फायर करके फायदा उठा सकते, बट यहाँ पर रौनक थोड़ा सा ऑफ गार्ड पकड़ेंगे। सोमराज काफी ज्यादा डेडली खेलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, गोस्टली अभी भी हाइट एडवांटेज का पूरा अब्यूज करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये ओके यहाँ पे थोड़ा सा मिस आउट हो जाएगा ये स्मोक, बट फायदा होगा नहीं, बट रौनक को बचाना भी एक प्रायोरिटी रहेगी, बिकॉज वेक्सी को तो खत्म कर दिया। क्या गमला है सोमराज यहाँ पर इस हाइट एडवांटेज डीमन को बाहर निकाल पाएंगे, बट यस मुश्किल लग रहा है। They're trying, but then Ghosty के ऊपर डैमेज पड़ चुका है। ये थ्रोएबल सोमराज का अच्छा था, पहले स्मोक कर रहे थे, या तो गलती से स्मोक निकला या फिर वो एक बेट बन सकता था कि प्लेयर को बाहर की तरफ को निकालता, बट देन अगेन ग्रेनेड्स थे इनके पास और इस्तेमाल अच्छे से किया है। मार्कोस को एक और झटका लगता हुआ नजर जरूर आ रहा है, बट देन स्काईलाइट्स उनको भी अपने टीममेट को जीवित करना है, प्लेयर्स को जीवित करना है कुछ भी करके। अगर सोमराज ऊपर जा करके इस प्लेयर को फिनिश करके ये एरिया होल्ड कर लेते हैं तो भी इनको फायदा अच्छा खासा बन सकता है, बट देन अगेन विल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या किया जाएगा। सोमराज अभी भी सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, पाव किलो उनकी तरफ से थोड़े बहुत शॉट्स हैं। गोस्टी वो मूव आउट कर रहे हैं इस एरिया से, बट शायद बच नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है। स्काईलाइट्स दे हैव अंडरस्टूड कि ऐसे में एक प्लेयर को खत्म किया जाएगा उनके द्वारा, मार्कोस के गोस्टी को, बट शायद सोमराज फंस चुके हैं। यहाँ पे पुकार ने अपना काम कर दिया, उन्होंने दोनों प्लेयर को रिवाइव कर दिया, चारों प्लेयर फिर से अपने पांव पे खड़े हो चुके हैं। पाव किलो का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज उन्होंने जो कवर फायर दिया है सोमराज की मूवमेंट पे बहुत ज्यादा डिसेबल लगा के रखे बैठा थे। अब पुकार, लेट्स सी कि ये पुकार अपने लिए अपनी टीम की क्या पुकार बनकर आगे निकलेंगे। पाव किलो, डायनेसिस, रौनक, एवरीवन दे बैक। रौनक का दूसरा नॉक, वेक्सी इस बार नॉक करते हुए देखेंगे, डायनेसिस भी नॉक हो गए हैं यहाँ पर, और अब मार्कोस गेमिंग के लिए है नुकसान वाला सिचुएशन, बिकॉज दोनों प्लेयर जो स्प्लिट अप खेल रहे थे अपनी टीम से थोड़ा दूर थे, अब वो ऐसी सिचुएशन में बच चुके हैं यहाँ पर उनका रिवाइवल हद से ज्यादा मुश्किल। बाकी के प्लेयर रिट्रीट करते हुए उनको पता है कि अब पोजीशन के लिए खेलना है, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। Not a good day for Marcos right now. एक्चुअली ने देख लिया पॉपुलर के शॉट्स लिए जरूर है। 53 का डैमेज, 53 का डैमेज, एक और बार 2 शॉट लगे, दोनों हेड शॉट थे और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सो की बात करें अपना दूसरा फिनिश उठाया है, लेकिन मार्कोस झटका उनको भी लग चुका है। 13 टीमें बची हैं, ब्लाइंड के ज़ैडी दिखाई दिए जा चुके हैं, इनसेन के आदि के द्वारा
कोई शॉट नहीं लिया है, मतलब अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग गेम चल रहा है कि क्या सही क्या गलत किस हद तक। ये एग्जैक्टली बिकॉज फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इट वाज मार्कस गेमिंग जिन्होंने शुरुआत करी थी वेक्सी को नॉक करके, उसके बाद सोमराज ने गेम के अंदर जो ठहराव लाया इट वाज ब्यूटीफुल। बट यहाँ पे राइवलरी पे हो रहा है अटैक, अच्छा खासा डैमेज देने की कोशिश है टीपी, अभी भी एक भी गोली नहीं खाई एडमिन ने। क्या अपनी टीम ने वो नॉक निकालेंगे? उन्होंने पहला नॉक निकाला, ब्लाइंड के विलियंस को कर दिया नॉक, उन्होंने एक और नॉक निकाला विदाउट टेकिंग अ सिंगल इंच डैमेज। अब उनको टाइम फाइनली टीम का सपोर्ट आ चुका है। यहाँ पे एडमिनो नॉक तो हो गए हैं, क्या यहाँ पर सांगमा रिवाइव करेंगे? इंस्टेंटली उन्होंने यहाँ पे रिवाइव स्टिक किया है, शैडो दूर है, उन्होंने नेट को कर रखा है, क्या वो पत्थर के पीछे नेट प्रिसाइज कर पाएंगे? नेट फेंका, लेट्स सी कि या ये परफॉर्मेंस ला पाएगा नहीं ला पाएगा। अफसोस वो नेट वो आउटपुट तो नहीं लेकर आ पाया, बट लेट्स सी आगे कैसे बढ़ता है। शैडो गोस डाउन क्योंकि वहां पर एक्सो के सेंसे भी आ चुके थे फाइट का हिस्सा बनने के लिए, बट देन राइवलरी आर स्टिल ट्राइंग, कुछ भी करके फाइट लेने की उनकी कोशिश है। ब्लाइंड इस समय सर्वाइव शायद ना कर पाए एंड शैडो जिनको एक्सो के खिलाड़ी ने डाउन किया था, वो जो फिनिश है वो यहां पर ब्लाइंड के अगेंस्ट लेकर के जाते हुए राइवलरी के खिलाड़ी नजर जरूर आएंगे। एक थ्रोएबल का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मोकी आगे की तरफ को जा रहे हैं। स्लेयर की बात करें गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, लेकिन अब सांगवान को भी आगे की तरफ को मूव करना पड़ेगा। ब्लाइंड दिक्कतों में बहुत ज्यादा, एक खिलाड़ी बचे हुए हैं एंड राइवलरी ढूंढना चाहती है, स्मोक के अराउंड ढूंढ रहे हैं ताकि कहीं पर कोई इन्फो मिल जाए, कोई छोटी सी ऐसी इंफॉर्मेशन की चीज मिल जाए जिससे वो पिक निकाल सके। बट देन ज़ैडी खुद को एक अलग ही कोने में लुका छुपी के खेल की तरह बस छुपा करके रखे हैं। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है बिकॉज एडमिनो ने जो डैमेज दिया उस डैमेज को बिल्कुल कवर अप करना वाज इम्पॉसिबल। 2 नॉक निकाले, उसके बाद ऑल 2 नॉक हुए, बट पीछे से जो कवर आया वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल था। यहाँ पर सेंसे ने बिल्कुल प्रोन बिना प्रोन हुए इतना लॉन्ग रेंज शॉट, प्रिसीजन A1 है हाइजल साहब का, यहाँ पर उन्होंने नॉक निकाल दिया काफी ज्यादा ओपन में। ड्रीम्स, क्या ये पेड़ का कवर फायदेमंद रह सकता है? एक और टैप काफी रहेगा यहाँ पे ड्रीम के सपने नॉट ड्रीम करने में। निग्मा गैलेक्सी लॉस्ट 1 प्लेयर और वो भी सडनली इन ओपन। ओह माय गॉड, जिस तरीके से खेला जा रहा है काफी ज्यादा अलग। डेल्टा पीजी उनकी तरफ से भी शॉट्स आए थे लेकिन उनको डाउन किया जा चुका है। सिचुएशंस काफी ज्यादा खराब होती है केमिन के लिए भी इस पूरी सिचुएशन में। निग्मा गैलेक्सी के विक्स की मूव तो कर रहे हैं बट उनके बिल्कुल पीछे प्लेयर्स नजर आ जाएंगे। एमजे रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, विक्स की वो फिनिश उठा जरूर सकते हैं बट देन अगेन अभी के लिए एक वेटिंग गेम। उनको पता है उनके सामने प्लेयर्स हैं, उठे हैं, शॉट्स लिए हैं और वो फिनिश निकालने की कोशिश, बट देन ब्लीड आउट तो कर रहे हैं प्लेयर्स, तो ऐसे में दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। सर्कल धीरे धीरे क्लोज आउट होता हुआ 17.5 मिनट का समय हो चुका है एंड देखते ही देखते एक और फिनिश यहां पर जाता हुआ किसी ना किसी के पास, जो रहेंगे इस समय विक्स की अपनी टीम का अपना खाता खोलते हुए। यहाँ पे केमेन ने अपने 3rd आइलैंड पे उन्होंने ड्रॉप दिया था, उसके बाद से रोटेशन थोड़ी आसान नहीं लगी और रोटेशन के दौरान उन्होंने यहाँ पे 2 प्लेयर खो दिया। अभी भी एक प्लेयर नॉक है जो ब्लू जोन का डैमेज ले रहे हैं। आसान नहीं होगा इस गेम के अंदर कमबैक करना, बट लेट्स सी इट्स केमेन। केमेन इज नोन फॉर अनऑर्थोडॉक्स रोटेशन और उन्होंने ऐसी सिचुएशन के अंदर भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स लाए हैं जब उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। बट यस, ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि भाई जो टीम है ओजी, राइवलरी, एक्सो एंड गॉर्डल, दे विल बी हैविंग अ सर्टेन एडवांटेज। बट सोल एग्जैक्टली बीच में सेंटर करने की कोशिश करें, शैडो को स्पॉट कर लिया, गॉब्लिन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। काफी ज्यादा एग्रेसिव गेम प्ले का प्रदर्शन करने की कोशिश, शैडो को यहाँ पे बुलेट लेने की, यहाँ पे बुलेट टिकाई है हेक्टर ने एक आधी, बट शैडो ने टाइमली अपने आप को रीपोजिशन कर उस नॉक्स होने से बचा लिया अपने आप को। मुश्किल है डेफिनेटली है, बट देन अगेन विस्गॉट की बात करें, उन्होंने फिर से शुरुआत करी है अपनी टीम के लिए। एक प्लेयर को डाउन किया, लुक एट हिज प्रेजेंस, काफी अच्छी प्रेजेंस यहां पर है कि विस्गॉट एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। विस्गॉट की तरफ से और प्लेयर्स डाउन हो सकते थे, बट देन अगेन दूसरी तरफ भी और फाइट्स हो रही थी, लेकिन विस्गॉट 3 फिनिश 8 बिट के अगेंस्ट निकाल चुके हैं। फिनिश फीड में ट्रिगर का नाम अब आया है जब उन्होंने जूसी को फिनिश किया, बाकी सारा हमला सिर्फ और सिर्फ विस्गॉट ने किया था। ये लड़का यहां पर सिर्फ चमत्कार करने आया जिस तरीके से खेल रहा है। बैक टू बैक इन्होंने यहाँ पे अपने आप को प्रूव किया है। कल रात को जब आखिरी मैच था वहां पे इन्होंने बैक टू बैक गेम दिखाया। अभी शुरुआत में रैंगल के अंदर दम मचा रहे थे, अब फिर से सैनॉक के अंदर ओजी इज प्लेइंग वेरी गुड। अभी तक ऑलरेडी 4 फिनिशर्स निकाल चुके हैं एंड दे आर ऑन अ रोल। यहाँ पर जो गॉड लाइक है उनके पास जॉनथन बचे, नियो बचे हैं, जी गॉड एंड शैडो ऑलरेडी सर्वर से ले चुके हैं एग्जिट। दे हैव टू प्ले हार्ड बिकॉज कल तक के जो टेबल टॉपर्स है दे हैव टू फाइट हार्ड टू मेंटेन दैट एवरेज परफॉर्मेंस। अगर नहीं किया देन ऑब्वियस सी बात है दे विल बी लूजिंग देयर थ्रोन, और वहां पर थ्रोन पे बैठने की जो प्राइम दावेदार है दैट इज टीम ओजी। डेफिनेटली थे, लेकिन एनिग्मा के रेक्स ने स्पॉट किया, उनको लगा उनको वहां पर थोड़े बहुत क्रॉसर में शॉट्स है, तो फिर ड्रैगर को डाउन किया जा चुका है। बचाना
थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन AKOP ने भी रिटेलिएशन फायर दिया। आप देखिए कितने दूर दराज की ये फाइट है। ऐसे में किसी टीम के पास ओपन एरिया है तो किसी टीम के पास लोअर ग्राउंड, और उसी के अराउंड दिक्कतें थोड़ी बहुत बन सकती हैं। आतंकी अभी भी फाइट ले रहे हैं। OR की तो तारीफ जितनी करी जाए देखिए उतनी कम रहने वाली है, क्योंकि ये खिलाड़ी जिस तरीके से 3-man स्क्वाड खेल रहे हैं उसके अराउंड भी अच्छी फाइट्स निकाले जा रहे हैं। AKOP स्टिल ट्राइंग की कोई और दिख जाए तो उसके अगेंस्ट फाइट ली जाए। ट्रिगर को रिवाइवल मिलना जरूर यहाँ पर रहेगा जरूरी, और वो मिल भी जाएगा। AKOP खुद को सही सलामत सही एरिया पर ले आएंगे, बट OG सर्कल में है। एनिग्मा भी सर्कल में आना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों का अगर मिलन होगा तो शायद लोअर ग्राउंड पे। यहाँ पे हाइट एडवांटेज फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि एनिग्मा के पास है, फायदा उठा सकते हैं, पर लेट्स सी कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। बस कोई एक चीज है जो OG के पास है अभी, वो एनिग्मा थोड़ा सा मिस आउट करिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कभी कभी इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना देता है। लेट्स सी कि आगे क्या होगा, बट इस फाइट के अंदर हमें फिर से दिख रहा है कि स्कारलेट हो रही है थोड़ी खतरे में। से पहले टीम मार्कस ने यहाँ पर स्कारलेट के लिए थोड़ा खतरा पैदा करा था। पुकार जो उस टाइम पे सपोर्ट का रोल अच्छा उन्होंने निभाया था, यहाँ पर नॉक होते हुए वैक्सी ने एक और टीम है एक्सो के फियर्स को कर दिया नॉक। पुकार के आसपास स्मोक करा है, उनका बचना से ज्यादा जरूरी, बट नेड आता है। पुकार का गेम यहाँ पे खत्म। अब स्कारलेट को कुछ भी करके 3 प्लेयर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उतनी देर में जैसे हम बात कर रहे थे, सोमराज जो IGL हैं यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। इनसेन इनसेन इनसेन, दे प्लेइंग इनसेन। बचाना सोमराज को मुश्किल है, लेकिन स्मोक्स किए जा रहे हैं, मतलब सोमराज को इधर आने के लिए समय दिया जा रहा है। ये स्मोक अगर ना करे तो भी मुझे लगता है थोड़ा ठीक रह सकता है, बट देन नाउ आई सी राइवलरीज एट नो आई अंडरस्टैंड कि स्मोक क्यों किए गए। वो अपर एरिया अपर एंगल्स को रोकने के लिए, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग कि बैकएंड से कोई नहीं आ सकता। बट देन अगेन ये सेम जगह जहां पर कल सोमराज ने एडमिनो को पकड़ा था, आज एडमिनो सोमराज को देख रहे हैं। टेबल्स आर टर्निंग डेफिनेटली। वेक्सी अपने लिए एक अच्छा कवर वो साइड लाइन से बना करके बैठे हुए, बट सोमराज अब ओपन एरिया में तो दिक्कतें हो सकती हैं, उनको बचाया शायद नहीं जा पाएगा। एंड गमला बॉय को सारी फर्स्ट एड दे दी गई है, मतलब गमला बॉय हील करने की शुरुआत करने वाले हैं। वेक्सी आगे मूव कर रहे हैं, सोमराज खत्म हो जाएंगे, एंड गमला बॉय फ्रॉम द 5th सर्कल ही इज गोइंग फॉर द हील बैटल। एक बार मैं देखना चाहता हूं उनके पास फर्स्ट एड्स कितनी है, क्योंकि वो फर्स्ट एड्स लगाने की अब शुरुआत करने वाले हैं। सोमराज भी वहां पर डाउन हो जाएंगे, शायद उनकी फर्स्ट एड्स अगर उनकी क्रेट में है, गमला बॉय जाकर के वो भी उठा सकते हैं। बट देन अगेन ही सीज द फर्स्ट एड्स, ही इज पिकिंग दोस अप एज वेल। स्लेयर वो भी हील करते हुए। बट अभी मैप के अंदर सबसे जो बेहतरीन चीजों में बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे फाइट हो चुकी है। एक्सो वर्सेस एनिग्मा गैलेक्सी। गॉडल सबसे फाइट लेते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अक्षत वहीं पे जॉनी को नॉक कर देंगे, जस्ट रिटेलिएट करके अपोलो को नॉक तो करे, बट जॉनी को यहाँ पे कंफर्म करा। गॉडल के अभी तक 2 प्लेयर बचे थे, नियो एंड जॉनथन। अब जॉनथन के जाने के बाद अब नियो को कुछ भी करके गॉडल को आगे ले जाना पड़ेगा। बट अफसोस की बात यह है कि गारवे पायदान पर टीम गॉड लाइक एलिमिनेट होगी मात्र 0 फिनिशेस के साथ। एनिग्मा ईवो, एनिग्मा फाइंडिंग दैट एनिग्मा अगेन, फिर से अच्छा गेम प्ले दिखाने की कोशिश। ओमेगा अफसोस ब्लू जोन के वजह से रोटेट करते हुए पकड़े गए और यहाँ पर ओमेगा को नॉक कर दिया है। ओमेगा क्या अब रिवाइव हो पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल। बट आदित्य सर्कल के अंदर है, आतंकी ब्लू जोन के अंदर है, एंड दोनों अभी भी अपनी टीम को 3-man लाइनअप अभी भी टिका हुआ है। टॉप 10 के अंदर जगह बना ली 10 टीम 23 प्लेयर। इसका मतलब बहुत कम टीम होगी जो 4 प्लेयर के साथ जिंदा होंगी। अभी वहीं पर राइवलरी स्लेयर को नॉक कर देंगे। अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करेंगे एडमिनो ने, यहाँ पर उन्होंने प्लेयर को स्पॉट कर रखा है। वो सारे पिक्सल शॉट्स मारे, अगर एक आधा बुलेट हिट हो गया फिर सामने वाले को रिट्रीट करना पड़ेगा और एक अच्छा मौका बन जाएगा यहाँ पर उनको नॉक करने का। रेक्सी धीरे धीरे प्लेयर अपने अपने ईवो के पास पहुंच तो गए हैं, क्या रिवाइवल पॉसिबल है? बट प्ले जोन के बाद यहाँ पर डेस्ट्रो की कहानी खत्म होते हुए अब जो नया सर्कल है वहां पर एक्सो का बोल वाला है, साथ साथ OG भी आ रही है, सोल भी धीरे धीरे सर्कल के अंदर एंटर कर लेगी। बट राइवलरी एनिग्मा, दे हैव टू स्ट्रगल हार्ड। Enigma, they are still trying, but then again they have the players। हालांकि एक और को खो सकते हैं, अभी के ऊपर शॉट्स आए जरूर थे, सर्वाइव करना काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल। बट देन Evo goes down। Oh, what a brilliant रिफ्लेक्स यहाँ पर राइवलरी के खिलाड़ी के द्वारा आया। सांगवान एक प्लेयर को फिनिश किया था, एडमिनो भी आगे मूव कर रहे हैं। सांगवान इज जस्ट प्लेइंग ब्रिलियंट इन ऑल ऑफ दीस सिचुएशंस। स्मोक आगे किए जा रहे हैं स्मोकी के द्वारा, और अब उनकी तरफ से मूवमेंट की कोशिश होगी, बट आदित्य उनको शायद ना पता उन पर क्या प्रहार हो सकता है थोड़ी देर के अंदर उनको। लेकिन आगे प्लेयर्स दिख रहे हैं, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं उनके द्वारा भी, लेकिन अब उनको बिल्कुल सामने प्लेयर्स पिक करने का मौका मिलेगा। दूर दराज से एक्सो के फियर्स भी फाइट ले रहे हैं। OR के आतंकी सर्कल के बाहर अपने टीममेट के साथ साथ वो हील बैटल कर रहे हैं और उनके टीममेट अंदर फाइट लेने की कोशिश, बट देन अगेन फियर्स ने उनको भी देख लिया है। दिस प्लेयर इज जस्ट प्लेइंग ब्रिलियंट। 5 फिनिशेस लेकर के बैठे हैं। अगला सर्कल अगर एक्सो के पास आया, दे कैन हैव दिस गेम फॉर देमसेल्व्स। कल भी सैनोक इनका था, आज भी अपना बनाने की कोशिश होगी। बट कल के गेम के अंदर 2 प्लेयर बचे थे, यहाँ पे तो चारों प्लेयर जिस तरीके से खेल रहे हैं, काफी लाजवाब परफॉर्मेंस का प्रदर्शन। और सबसे
ज्यादा चांसेस भी हैं। अभी का जो फोरकास्ट है वो सबसे ज्यादा कह रहा है कि एक्सो के जीते के ऑलमोस्ट 40% चांसेस हैं। सोल के भी 3 प्लेयर बचे हैं, 30% उनके जीते के चांस है। बट धीरे धीरे एक्सो के जो नंबर्स है, जो परसेंटेज है, ऊपर बढ़ती हुई जा रही है। स्कारलेट एंड ओआर अभी भी ब्लू जोन के जूझ रही है, सर्कल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। बट ओजी द विनर फॉर द गेम, बट अभी के लिए एलिमिनेशन उनको सामना करना पड़ेगा। बट उन्होंने ढेर सारे फिनिशेस निकाले यहाँ पर, अच्छी खासी पोजीशन भी कमाई है, ढेर सारे पॉइंट्स जरूर लेकर जाएंगे टॉप 3 टीम्स। यहाँ पर स्कारलेट के जो गमला बॉय हैं वो तो ब्लू जोन के अंदर अलग ही मशक्कत कर रहे हैं। बट अब जो असली फाइट होगी 4v3 एक्सो वर्सेस सोल, किस तरीके से फाइट लेंगे देखना है, बिकॉज दोनों के पास सर्कल का बराबर एक्सेस है। हेक्टर जिस तरीके से अप्रोच करेंगे मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से नॉक होते हुए दिखेंगे। बट गमला बॉय क्या वो अपनी टीम के लिए सेकंड पोजीशन हासिल कर पाएंगे? क्या उससे पहले कुछ और हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है? सोल क्या वापस से सेकंड पर एलिमिनेट होगी या फिर इस बार 15 के लिए जाएगी? जैसे गेम शुरू होने से पहले बात करी थी कि सोल इस बार सेकंड के लिए सेटल नहीं होगी। एक प्लेयर को डाउन किया है, टीम सोल के खिलाड़ी आगे मूव कर रहे हैं। अक्षत, ओमेगा और हेक्टर, ये तीनों खिलाड़ी 15 पॉइंट लेना चाहते, बट द सर्कल इज एक्चुअली पुशिंग एक्सो फॉरवर्ड एज वेल। दिस माइट जस्ट बी बैड। अक्षत के पास अगर एक थ्रोएबल हुआ दिक्कतें हो सकती है। इनफैक्ट थ्रोएबल हेक्टर की साइड से भी आ रहे हैं, अक्षत भी अब थ्रोएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। उनका मोलोटॉव पियस को लेकर के जाता हुआ, बट उनके भी ऊपर एक ग्रेनेड आया था एक्सो के सेंसे का। अब दिक्कतें बन चुके हैं। इमॉर्टल, सेंसे और पंक तीनों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। अक्षत बिल्कुल साइड लाइंस पर 40 एचपी के साथ। हेक्टर द सपोर्ट प्लेयर, द परफेक्ट सपोर्ट, विल बी एबल टू गो फॉर इट। आई मीन वो साइड लाइन से मूव करें, उनकी लोकेशन के बारे में शायद थोड़ा बहुत पता चल चुका है। अक्षत को डाउन किया मतलब हेक्टर है आखिरी, और उनके बारे में पता चल चुका है उनका पीक थोड़ा दिक्कत दे गया है। एक आखिरी गोली लगेगी एंड टीम एक्सो once again in the map of Sanhok gets a brilliant winner chicken dinner for themselves.